जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके रिलेशन में सभी लोग खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। इसी दुआओं के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और स्टोरी नहीं, एक स्टोरी है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि एक ये सीरियल किलर है जो कि कत्ल हुआ और कत्ल के बाद 12 साल के बाद उसका मुजरिम पकड़ा गया। बहुत हैरत अंगेज और बहुत ख़तरनाक तरीके से कत्ल हुए, लेकिन कातिल पकड़ा गया 12 साल के बाद। तो इसी कहानी में अब आपको तफसील से लेकर चलते हैं। उससे पहले मेरी एक गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ये स्टोरी सुनने के बाद अपनी कमेंट्स, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। और जो भी दोस्त मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हौसला अफजाई की है आप लोगों ने और बहुत सपोर्ट किया है मुझे नए चैनल के हिसाब से। बहुत अच्छा चल रहा है सब, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं इस तफसील में, इस स्टोरी की तरफ। ये कहानी है चंडीगढ़ के सेक्टर 38 की। सेक्टर 38 में चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में टैक्सी स्टैंड के पास एक लड़की, नेहा नाम था उसका, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और स्कूटी से वो घर जाने के लिए जा रही थी वो। लेकिन जब बारिश होने लगी तो वो वहीं पे शेड था, शेड के नीचे खड़ी हो गई कि बारिश जब रुक जाएगी तब मैं घर निकल जाऊंगी। वो इंतज़ार करती रही, खड़ी थी और बारिश हल्की हल्की पड़ रही थी। तभी पीछे से पीछे की तरफ जो था, उस शेड के पीछे की तरफ जो है वो थोड़ा जंगल टाइप में था। तभी पीछे से एक पत्थर आता है और उसके सर पे लगता है। तो नेहा जो है वहीं पे, पत्थर इतनी तेज लगता है कि वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। गिरने के बाद जब वो गिरती है तो गिरने के बाद फौरन बाद वहीं से, जिधर से पत्थर आया था, एक लड़का निकल के आता है उधर से और नेहा को अपनी गोद में उठाता है और उधर ही जंगल की तरफ निकल जाता है, पीछे की तरफ, शेड के पीछे। अब वो शेड के पीछे निकल के गोद में उठा के लेके चला गया नेहा को। ले जाने के बाद वो थोड़ा अंदर जाके जंगल में एक जगह उसने उसको रख दिया, नीचे उतार के गोद में से रख दिया। रखने के बाद उस लड़की के बदन पे से एक एक करके सब कपड़े उसने उतार के फेंक दिए। फेंकने के बाद उसने उसके साथ जो हैवानियत, पूरे तरीके से कहते हैं जिसको, वो हैवानियत की। उस लड़की के बदन पे कोई जैसी जगह नहीं थी जहाँ के उसने चोटों के निशान नहीं डाले, मारने के, दांतों के, हत्या के कोई जगह बाकी नहीं रही जहाँ के उस लड़की के बदन पे निशान उसने नहीं डाले। ये वाक़या था लगभग 9 बजे का, जब ये लड़की खड़ी थी स्टैंड पे शेड के नीचे। और ये जब आया यहाँ पे, इसने इसके साथ ज्यादती की, रेप किया इसके साथ। लड़की बेहोश थी। उसके बाद इसी को करते, ये सब कपड़े उपड़े, बदतमीजी, ये सब करते हुए इसके साथ उसे 10 बजे का टाइम हो गया लगभग। इतने में उस लड़की का फ़ोन बजता है, नेहा का। और जब नेहा का फ़ोन बजता है तब तक वो लड़की बेहोश थी, या जितने उसने उस पर जुर्म किए थे तो उस हिसाब से तो बेहोश ही हो गई होगी वो लड़की। जब फ़ोन आया तो फ़ोन आने के बाद उसने फ़ोन पकड़ा, रिसीव किया, फ़ोन बाकायदा रिसीव किया। तो उधर से नेहा के पापा की आवाज़ थी। वो कह रहे थे, बेटा कहाँ है तू, मैंने तुझे सब में तलाश कर लिया है, सब दोस्तों से तेरे पूछ लिया है, कहाँ है तू, कहाँ रह गई है। तब इधर से ये बोला कि आप सेक्टर 38 के टैक्सी स्टैंड पर आ जाओ, वहीं पर खड़ी है स्कूटी। इतना कह के इसने फ़ोन रख दिया और इस कातिल ने, रेपिस्ट ने, और फ़ोन रख के और फ़ोन काट के और ये वहाँ से निकल गया। अब उधर इसके नेहा के जो पापा हैं तो उन्होंने, ये असल में ये लड़की इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग की क्लास लेती थी और जब क्लास लेती थी तो ये 9 बजे तक ये घर पहुँच जाती थी। कोचिंग से क्लास लेने के बाद 9 बजे क्लास ख़त्म हो जाती थी, ये घर पहुँच जाती थी 9 बजे। लेकिन उस दिन बारिश की वजह से ये शेड के नीचे खड़ी हो गई और इसके साथ ये वाक़या पेश आ गया। अब 9 बजे के बाद तो जाहिर सी बात है कि बाप को तो परेशान होना ही है। तब उन्होंने दोस्तों को फ़ोन किया। दोस्तों के पास फ़ोन करने के बाद सब में उन्होंने फिर तलाश करना शुरू कर दिया। जब तलाश करके और फिर इन्होंने जब इसे फ़ोन किया तब इस
रेपिस्ट जो था ये कातिल, इसने फ़ोन उठाया, बाकायदा बात की। बात करने के बाद फिर इन्होंने ये फ़ोन रख के ये तो चला गया। जाने के बाद फिर वो आए, जब आए टैक्सी स्टैंड के पास, जब आके देखा तो गाड़ी खड़ी थी, स्कूटी वहाँ पे उसकी, नेहा की। अब स्कूटी देख के और वो परेशान हो गए सब में, आवाज़ लगाने लगे, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने। तब तक वहीं पास में देखा तो थोड़ा हल्का खून पड़ा हुआ था, जो उसके पत्थर लगा था और उसने मारा था पीछे से, तो ज़्यादा तेल लगा होगा, वो खून वहाँ पे भी थोड़ा गिर गया, निकला होगा तो वो और घबरा गए। उसके बाद उन्होंने जो है इन्फॉर्म किया पुलिस को, पुलिस भी आ गई। पुलिस आने के बाद तब तक पुलिस की उन्होंने राह नहीं देखी, इन्फॉर्म कर दिया था। तब तक वो उधर ही की तरफ अचानक जाने लगे, जिधर जंगल था शेड के पीछे की तरफ, जाके वहाँ आवाज़ लगाने लगे। लगाते लगाते तलाश करते हुए अचानक उन्हें नेहा दिखाई दे कि उस लड़की के बदन पे एक कपड़ा नहीं था और इतने ज़्यादा चोटों के निशान थे। वो लड़की लहूलुहान थी। उसके बाप ने उसको समेटा, गोद में लिया, ढका और फिर उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके भागे वहाँ से। वहाँ इसमें चंडीगढ़ में है एक हॉस्पिटल है, वो पीजीआई, वहाँ लेके गए। जब लेके गए तो उन्होंने कह दिया कि वो ये ख़त्म हो गई है लड़की। तो अब पुलिस आ गई, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा के और उसके पापा को लाश दे दी। लाश देने के बाद साहब जब उसकी जांच वाँच हुई, सब कुछ करने के बाद जांच में लग गई पुलिस। जांच में लगी क्योंकि रेप का केस था और रेप का इतना दर्दनाक, इतना भयानक केस था कि पुलिस भी देख के बहुत ज़्यादा, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि पुलिस को भी एक ऐसे लगता है कि जाति मतलब कोई वो हो गया हो, बहुत ज़्यादा कोशिश के साथ उन्होंने इसमें तफ्तीश जब की तो कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं आया। आसपास के लोगों से हर चीज़ तरीके से हर तरह से तफ्तीश कर ली, लेकिन हत्या के प्रशासन अधिकारियों ने टीम गठित करके, कई टीम गठित की, उसमें जांच करने के बाद, जांच करके 500 लोगों का तो डीएनए ब्लड सैंपल लेके और उनकी जांच हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। उसमें नेहा के मिलने वालों से, सबसे, सभी लोगों से बहुत पूछताछ हुई, हर एक इंसान से, दोस्त से, दुश्मन से, जहाँ गई कोचिंग में, हर जगह जहाँ भी जिस किसी से मिलती थी या कोई बात थी, थोड़ा भी लगा तो 4 लड़के तो विवेश, सचिन, हितेश, सागर, इन लड़कों को तो हिरासत में रख के पूछताछ भी की, बहुत ज़्यादा पूछताछ की, लेकिन बाद में जब देख लिया कि कुछ वो नहीं है तो फिर इनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद टाइम गुजरते काफ़ी, जब कोई केस होता है तो उसकी रिपोर्ट तो पेश करनी पड़ती है। जब अदालत में पेश हुई तो कोई खास सबूत ना मिलने की वजह से जज साहब ने भी कह दिया कि भाई इसमें कुछ आपने कुछ इकट्ठा तो किया ही नहीं है, कुछ सबूत तो है नहीं, कुछ एविडेंस लाइए, कौन है क्या है कुछ तो कीजिए। तो वो केस बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर, वो पता नहीं चला कुछ भी। ये बात है लगभग 2010 की, 2012 की। उसके बाद चलते चलते 11 जनवरी 2022 की आ जाते हैं। फिर 2022 आ जाती है। 2022 में मनदीप कौर नाम की एक लड़की, औरत अपने पति के साथ वहीं चंडीगढ़ में अपने पति के साथ खरीदारी करने गई थी मार्केट में, सब्जी या कहीं कपड़े कुछ पसंद आ जाते हैं, वो उन्होंने ले ली। उनके पति ने क्या था कि वो बैलेंस, अब कई बार होता है लेडीज़ और साथ में लेडीज़ के कि भाई जाती हैं तो थोड़ा इतना हो जाता है कि बैलेंस होता नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा खरीदारी हो जाती है। ऐसा ही उस दिन हुआ मनदीप के साथ भी। मनदीप कौर ने सामान ले लिया, पैसे थोड़ा बैलेंस कम पड़ गया, तो उनके पति बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा पास में भतीजा है उससे मैं लेकर आ जाता हूँ पैसे। दुकानदार को कहा कि ऐसे से मैं आ रहा हूँ, अभी आपको लाके पेमेंट कर देता हूँ। बोले ठीक है। वो चले गए, मनदीप कौर वहीं पर रह गई। जब वो जाने के बाद अपने भतीजे से पैसे लेके आते हैं तो आके उन्होंने पैसे दिए। जब पैसे दिए तो देने के बाद बोले यार वो मेरी वाइफ कहाँ है, तो बोले वो तो उसी टाइम चली गई थी। बोला अच्छा। तो उन्होंने फिर बाजार में देखा तो मनदीप नहीं थी कहीं भी। वो खैर काफ़ी थोड़ा बहुत देखने के बाद उन्होंने सोचा घर चली गई होंगी। घर जब पहुँचे तो घर पे भी नहीं थी वो। घर पे फिर उन्होंने तलाश, पता नहीं चला कहीं भी, तलाश करने के बाद भी पता नहीं चला कहीं भी। तो सुबह जब हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने FIR की, रिपोर्ट जब की तो अगले दिन सुबह को मलोया थाना क्षेत्र में जंगल का एरिया जो है, वहाँ पे जब लाश मिलती है तो कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहाँ जाती है, जब देखती है तो उसके भी बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, पूरे बदन पे वही निशान दरिंदगी के, कोई जगह बाकी नहीं थी जहाँ से के, और वो मर चुकी थी वो भी। अब जब पुलिस गई वहाँ पे जांच के लिए, जब
शुरू किया उन्होंने कार्रवाई, जांच की जब की तो उनके दिमाग में उसे देख के एकदम से वो आ गया कि हमने पहले भी कहीं देखा है ये वाकया इस तरह का। अधिकारी थे वो, उन्होंने सब देख के जब तफ्तीश की तो बिल्कुल फिर से उनके दिमाग में आ गई, वो 12 साल पहले भी एक वाकया ऐसे हुआ था ये। तो फिर तो और पुलिस दिल जान से लग गई कि ये पिछला वाला केस नहीं होना चाहिए, और पहले भी केस ऐसे ख़त्म हो गया था वो, और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने, जब पुलिस ने फिर दोबारा पूछता वो शुरू की, टीम में गठित की, उसके बाद फिर तफ्तीश जब तहकीकात चालू की तो फिर वही शून्य पे आके फिर अटक गए। कोई सुराग नहीं मिल रहा, एक जरा सा कोई हिंट नहीं मिला कहीं से भी जो मिल जाता। पुलिस फिर परेशान हो गई। उन्होंने कहा फिर अगर ये दूसरा केस है और अगर इसमें भी अगर ऐसे ही हो गया कि ये ठंडे बस्ते में चला गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा ये। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 500 लोगों का तो बोले सैंपल है हमारे पास। अब उन्होंने एक सर्कल बनाया कि ये जो वारदात हुई है इसके एक आधा किलोमीटर के अंदर के जितने भी लोग हैं, एसएसपी ने और आला अधिकारियों ने मिलकर टीमें गठित की, उनसे कहा कि आप जितने भी ये आधा किलोमीटर के दायरे में जो एरिया आता है ये पूरा, इसके अंदर जितने भी लोग हैं सबका सैंपल कलेक्ट करो, दो ब्लड सैंपल। तो ठीक है, क्योंकि जब जहाँ वारदात होती है और इतने बुरे तरीके से जिसके साथ हुआ हो वो जो लेडीज़ थी, तो वहाँ थोड़ा बहुत वो रह ही जाता है, कहीं ना खून में कहीं कुछ वो मिल ही जाता है, इतना रह जाता है ज़रूर। अब जब ये शुरू किया तो उन्होंने कहा खरा कैसे, अब हर घर में तो नहीं जा सकते थाने के मतलब वर्दी पहन के और रेड डालने के लिए, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि एक डॉक्टरों के उसमें उन्होंने डॉक्टरों की ड्रेस पहन के और वो पहुँच गए। बोले सरकार के आदेश है हर घर से ब्लड लिया जा रहा है और डीएनए ब्लड लिया जा रहा है और ब्लड ग्रुप नोट होगा, इस तरह से उन्होंने करके बोले ये ज़रूरी है और ये होना है। करते करते वहीं से आधा किलोमीटर दूर पे एक झुग्गी का एरिया है। जब वहाँ पे वो लोग गए तो उन्होंने कहा कि वो कोई आपके घर में वो हैं जेंट, तो उनका ब्लड सैंपल लेना है, और ऐसे ये हम लोग डॉक्टर हैं और सरकारी डिपार्टमेंट से आए हैं। तो उन्होंने, उसकी माँ ने कहा कि मेरा लड़का है तो वॉशरूम में है वो। तो वो इंतज़ार करते रहे, आधे घंटे तक नहीं निकला, वो नहीं निकला। तो फिर निकल के फिर वो उधर दूसरी तरफ से वो जाने लगा था। लेकिन अगर वो डॉक्टर होते तो थोड़ा नजरअंदाज कर देते, लेकिन वो पुलिस वाले थे डॉक्टर के भेष में, तो उनकी तो वैसे भी एक तीसरी आंख भी जिसे कहते हैं वो होती है, एकदम ताड़ जाते हैं वो। तो उन्होंने उसको फिर भी कोई वो ना दिखाते हुए उसको प्यार से उससे कहा कि हम सरकारी डिपार्टमेंट से आए हैं और आपको ब्लड सैंपल लेना है, कोई इसमें कुछ नहीं है, खाली सैंपल देना और आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 32-33 साल का वो था। अब उसका ब्लड सैंपल उन्होंने ले लिया। लेने के बाद सब पूरे एरिया का करके उन्होंने जब सैंपल जब करने के बाद जब गया वो जांच के लिए, तो सब में से उसी का सैंपल ब्लड सैंपल मैच कर गया, उसके मनपीड़ित कौर के उसे ब्लड सैंपल बिल्कुल मैच कर गया कि वहाँ पे वारदात की जगह पे जो सैंपल मिले थे वो इससे इसके मैच करते थे। अब पुलिस ने देखा तो बोले कह रहे ये तो सब नोट कर ही रखा था उन्होंने। फिर वो गए दोबारा, जब दोबारा गए तो उसके दरवाजे पर जब पहुँचे तो वो देख के भौचक्का रह गया बिल्कुल, क्योंकि वो पहचान चुका था कि पहले डॉक्टर थे और अब की बार वो गए पुलिस की ड्रेस में। तो फिर उन्होंने उससे कहा कि भाई चलो वहाँ ऐसे ऐसे सैंपल मिले हैं। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ एक बार मुझे अपने हाथ से खाना खिला दो। तब अपनी माँ से बोले फिर पता नहीं दोबारा आऊँ या नहीं आऊँ। तब उसको पकड़ के और कस्टडी में लिया गया, हिरासत में। अब उसके बाद उसके कितने उसको ये सैंपल तो मैच कर गया है। अभी आगे की और बाकी जो रिपोर्टें हैं और जो उसका क्या क्या किस तरीके से उसने पिछला क्राइम कैसे किया वो सब उसकी पूछताछ के बाद सामने आएगा, और फिर उस पर केस लगेगा जो भी उसने किया है या जो भी चार्ज उस पर लगते हैं लगने चाहिए पूरे और पुख्ता सबूत इकट्ठे करके, और तब पुलिस डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई आगे चार्जशीट दाखिल करके फिर वो कंप्लीट होगी। तो ये है 12 साल पहले की वारदात, और फिर 12 साल के बाद दूसरे केस में इतने लोगों का ब्लड सैंपल लेने के बाद और फिर वो पकड़ा गया लड़का। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको ये, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और बिल्कुल सतर्क रहिए और थोड़े सावधान रहिए, बस यही दुआ है मेरी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी नए दोस्त मेरे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। ओके, जय हिंद।